अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड का जो है वीकली एनालिसिस करेंगे और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट रिस्पांसिबल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और प्राइस एक्शन जो बता रहा है, जो सारी चीजें ऐड करके हम एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, डीपली मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस वीक मार्केट की साइड पे आप जा सकते हैं। सबसे पहले हम मंथ को देखें अगर, तो मंथ के अंदर हमारे पास देखने के पिछले 4 महीनों से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, और लास्ट मंथ में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो डाउन साइड पे क्लोज किया, ठीक है। इसके नीचे हमें रिजेक्शन मौजूद है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी हमें यहाँ पे आप इसको बिग नहीं कह सकते, ये क्लियरिटी थी, तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल थी, बट यहाँ पे हम देखें तो रिजेक्शन मौजूद है। लेकिन इस मंथ अगर देखें तो मार्केट जो है इसका जो लो है प्रीवियस लो स्वीप करके अंदर नहीं आ गया, बल्कि इसकी वीक के ही ऑलमोस्ट 60% को टेस्ट करके तो मार्केट वापस आपकी बाइंग साइड में गई और अभी ये कैंडल आपका बाइंग के अंदर है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वीकली के अंदर मजीद क्लियर पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। तो वीकली के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक फ्रेश जिसको आप सपोर्ट कहते हैं वो मौजूद है, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट एक्जैक्टली इस जगह पर आके इसी वजह से रुका है कि मार्केट शायद इसको अभी ब्रेक नहीं करना चाहता, ठीक है। इफ और देन की स्टेटमेंट हमेशा एनालिसिस में अपने ऐड किया करें ताकि आप जो है वो ट्रैप और लॉस से बच सकें, ठीक है। अगर हम इस स्विंग की देखें, इसकी बात करें, ये मार्केट ने ये लो क्रिएट किया था, मार्केट ने आके इसको यहाँ पे हंट किया, ठीक है, यहाँ पे, और अगर उसके बाद हम गौर करें स्पिन बार को ब्रेक करने के बाद अगर हम गौर करें तो मार्केट जो है क्या है कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद बार-बार बुलिश कैंडल जो इसके अंदर आई, ठीक है, और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो अगेन से जो है इसके अंदर मार्केट क्लोज हुई, बट अगेन इसी वीक के नीचे एक सेल कैंडल आ गया। अब हम लास्ट वीक को अगर देखें तो लास्ट वीक भी बायर्स ने कोशिश की है ब्रेक करने की, ठीक है, बट अगेन से वो डाउन क्लोज हो गए हैं, कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हो गई है। बेशक ये बुलिश कैंडल है बट रिजेक्शन मौजूद है, ठीक है। जब रिजेक्शन मौजूद है तो कलर डजंट मैटर, वी कैन से दैट इसके अंदर आपकी सप्लाई भी हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर बाइंग भी हो सकती है, लेकिन हमें क्लियर स्क्रीन तो तभी पता चलेगी जब हमारा प्राइस एक्शन उसी को अलाइन करेगा। तो अगर हम गौर करें तो इसी लो के नीचे मार्केट बार-बार क्लोज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अंदर आई, यहाँ पे कैंडल के बाद इसके अंदर मार्केट रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई, ठीक है। सो यहाँ पे इस कैंडल तक जो है वो दिखता था कि यहाँ से मार्केट जो है अब आपका बाइंग साइड में, लेकिन ये दोबारा से जो इसके नीचे क्लोज हो गई है तो यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि मार्केट के अंदर कंफ्यूजन मौजूद है, ठीक है। अब अगर ये नीचे क्लोज हुआ है बट इसके नीचे रिजेक्शन मौजूद है, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होता, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हुआ होता तो हम कह सकते थे कि अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम सेल साइड में ही देखेंगे, बट इसके नीचे रिजेक्शन मौजूद है, ठीक है। और अगर इसमें प्राइस की बात करूं तो 395 9.800 है, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ बायर्स ने कोशिश की मार्केट को बाइंग साइड में लेकर जाने की, लेकिन वो फेल हुए और अगेन से इसी जो ये आपका आरएस कैंडल बुलिश पिन बार जो बना था इसी के नीचे जो है वो कैंडल आकर क्लोज हुआ है। सो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, अब हम इसको छोटे वन टाइम फ्रेम लोअर में लेके जाएंगे और मजीद इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं डेली के अंदर आके देखता हूं तो डेली के अंदर मेरे पास सबसे पहले मुझे दिखता है कि मेरे पास यहाँ पे देखें ये एक रेंज मौजूद है, ठीक है, मार्केट गिरा है और गिरने के बाद मेरे पास ये एक रेंज मौजूद है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं ये छोटी रेंज है, ठीक है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मार्केट इस जोन के अंदर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड हो सकता है, ठीक है। बात करिए आप अंडरस्टैंड करें क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें ये भी छोटी रेंज मार्केट ने क्रिएट किया, छोटी रेंज से ही बड़ी रेंज क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड मार्केट कर सकता है, मार्केट एक्सपेंड कैसे कर सकता है कि मार्केट यहाँ से अगेन बाइंग साइड पे दिखाए, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिखाया आपका, या इसी रेंज को अगर हम मार्क करें तो तभी प्रोबेबिलिटी है कि फेक ब्रेकआउट यहाँ से दिखाने के बाद मार्केट वापस इस रेंज को डाउन साइड पे ब्रेक कर दे, ठीक है। सो फिलहाल तो ये मार्केट रेंज के अंदर चल रहा है और रेंज के अंदर जब तक मार्केट होता है तो कोई क्लियर स्क्रीन आपको दिख नहीं होती। अब हम थोड़ा सा टूल्स की मदद से भी मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम आरएसआई को यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास इस जगह के ऊपर हम देखें तो हमारे पास एक सिग्नेचर मौजूद है आरएसआई का कि मार्केट के अंदर बाइंग हुई है, बट हमारा इस जगह पे हम बाइंग नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट जाए और 50% के जोन के ऊपर ब्रेक करके या एटलीस्ट 50% के जोन को टेस्ट करके वापस आए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट 44 से वापस गिर गया, बट इसने 30 के ऊपर सपोर्ट लिया आके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो प्राइस ने लोअर लो बनाया, बट आरएसआई ने हमारे यहाँ पर क्या बनाया जी, प्राइस ने यहाँ पे आरएसआई ने एक हाई क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ तक तो बात फिलहाल क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं तो मार्केट अगेन से ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन अगर हम इस जगह पे देखते हैं तो आरएसआई हमारा जो है वो रेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आरएसआई हमारा रेंज कर रहा है, ठीक है, एक ही रेंज के अंदर, मतलब है कि हमें यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट 50 के जोन पे नहीं जा सकता, यहाँ से गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, और अब मार्केट ने लास्ट वीक का चला उसमें अगर आप डेली का आरएसआई देखें तो इसने आकर अपना 50 की वैल्यू को टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर 50 की वैल्यू उसने टेस्ट कर लिया तो इट मींस टू से दैट कि हम कह सकते हैं कि मार्केट अगर हमें किसी स्ट्रॉन्ग एरिया के पास मिलता है कि इस वक्त हमारे पास जो बाइंग के लिए एरिया मौजूद है वो कौन सा एरिया मौजूद है, इसको मैं डिलीट करता हूं। मेथड देखिए अपने एनालिसिस को बिल्कुल आप सिंपल रखें, ठीक है, सिंपल रखें लेकिन एनालाइज पूरे तरीके से करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ इस जगह पर तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, लेकिन इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा इसके अंदर आया, ठीक है, फिर अगेन इस जगह पे सपोर्ट ली 4022 और अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब अगेन ब्रेक कर दिया तो अब मार्केट क्या है कि मार्केट अब दोबारा से इसके अंदर वापस आया, ठीक है, मतलब देखें एक दफा पहले वापस आया, ठीक है, ये फ्रेश सपोर्ट पहले आया, सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया, ठीक है। उसके बाद हम इससे पीछे जाते हैं तो इस जगह में पहले भी मार्केट ने क्या किया, इसी जगह से मार्केट बाय में गया था, तो अब मार्केट दोबारा से इसी लेवल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को इसने फिलहाल एज अ सपोर्ट बनाया। तो अब क्या है कि हमारे पास ये 1 एंड 2 ये दो हमारे पास क्या है कि ये सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हो रही है, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यहाँ पर भी इस बुलिश कैंडल की जो है बुलिश कैंडल की सपोर्ट भी इसी प्राइस के आसपास बन रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बाइंग साइड को प्लान करना चाहते हैं तो हमारा ट्रेड का तरीका क्या रहेगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास जो है लास्ट जो सप्लाई है वो कहाँ पे मौजूद है, तो लास्ट सप्लाई जो है वो इस कैंडल में मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये अब ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जब ये ब्रेक हो चुकी है तो इट मींस टू से दैट कि इसकी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, तब तक जब तक मार्केट यहाँ से आकर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जब तक मार्केट अब वापस आकर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक के लिए यहाँ से मैं क्या है कि बाइंग ही देखूंगा। अगर मार्केट आके इसको ब्रेक करता है और ब्रेक कहाँ तक करता है, अगर मार्केट आकर 60 को ब्रेक करेगा तो देन हम रीटेस्ट के ऊपर इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी करंट सिचुएशन है जो लास्ट वर्किंग डे था आपका मार्केट का उसमें ये डोजी कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो डोजी कैंडल क्लोज हुआ है तो डेफिनेटली हम डोजी कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं, हम इसके लो एंड हाई को मार्क करते हैं, ठीक है, लो एंड हाई को मार्क करते हैं। अब हम मंडे को मार्केट का बिहेवियर देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर हमें बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान करना भी है तो हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद हैं बाय करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद है बाय करने के लिए हम इसी कैंडल को मार्क करते हैं, ठीक है, और इसका 50% जोन हमारे पास आ रहा है वो है 4015, ठीक है, 4015 हमारे पास फर्स्ट जोन है बाइंग के लिए। अगर हम यहाँ पे बाइंग का सेटअप देखते हैं 4015 एंड 4018 भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आपका आता है तो आपने बड़े टाइम फ्रेम में वेट करना है, ठीक है, वेट क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कंफर्मेशन दे, और सेकंड जोन अगर हम बाइंग के लिए देखना चाहेंगे तो सेकंड जोन हम लेंगे राउंड अबाउट जिस कैंडल ने यहाँ पे स्वीप करके इनसाइड क्लोज हुई है, तो ये कैंडल हमारी है 4008 और 4009 का जो एरिया है, ठीक है, 4008 4009, ठीक है। आप इन एरियाज को भी माइंड में रखें। अगर यहाँ पे मार्केट हमें आकर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से क्या है कि बाई की एक छोटी ट्रेड प्लान करेंगे फिलहाल, ठीक है। इस वीक में डाटा भी आ रहा है, ठीक है, तो डाटा आने से पहले मार्केट का बिहेवियर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइस लेवल्स मौजूद हैं बाइंग के लिए, ठीक है। अब हम जरा 4 टाइम फ्रेम के ऊपर आके मजीद कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो 4 के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक रेंज मौजूद थी और मैं ये चाह रहा था कि मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक किया और अब मार्केट आगे इसको डाउन साइड पे ब्रेक करे तो देन मैं इसके अंदर बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट डाउन साइड पे आया, लेकिन इस रेंज को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है। प्लस
ये जो कैंडल यहाँ पे मौजूद है, ये कैंडल इसके ऊपर विक मौजूद है, इस कैंडल के ऊपर मुझे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली कैंडल मार्केट कहीं से भी घूम के आकर इसको ब्रेक कर देगा। सेकंड चीज जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे रिटेलर्स कांसेप्ट के हिसाब से, ये मेरे पास एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पूरी दुनिया को पता है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की बाइंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड करूंगा, ठीक है। और बाइंग करूंगा भी मैं बताऊंगा कि बाइंग के लिए मेरा क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो ये बुलिश कैंडल मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो लार्ज क्वांटिटी में लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ठीक है। कहां तक हिट हो सकते हैं, कहां तक हिट हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तकरीबन आप कह लें कि अगर ये ब्रेक होता है तो 3930 एंड 3916 और उसके बाद हमारे पास 3895 का एरिया मौजूद है, ठीक है। क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, तो अगर H4 का टाइम फ्रेम ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर आपका एक अच्छे पीवाई की तरफ कोशिश करेगा जाने की, ठीक है। इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग से फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे अभी बाइंग के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा एक ये कैंडल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया गया, ठीक है। और नीचे ये जो गैप मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिलहाल थोड़ा सा मार्केट में एहतियात की जरूरत है, लेकिन करंट जो स्ट्रक्चर है हम उसको देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम यहाँ से इसको मार्क करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मार्क करूंगा और देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे हमें फिलहाल दिखा रहा है। तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने 5 वेव्स की सूरत में एक अपसाइड जो है मूव अपनी बनाई है। और अगर मैं थर्ड वेव को यहाँ पे काउंट करता हूँ, थर्ड वेव को, तो थर्ड वेव के अंदर जो हमें एक्सपेंशन है वो फर्स्ट वेव से बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। बट ये रेंज है, तो रेंज के अंदर अगर मैं देखूं तो पीछे भी हमारे पास एक एक्सपेंशन मौजूद है और अभी मार्केट ने जो है वो एक अच्छी थर्ड वेव में एक्सपेंशन दी है और अपने पीवाई से ड्रॉप हो गया। तो अब मुझे अगर बाय के लिए देखना भी है, अगर बाय के लिए देखना भी है तो मैं देखूंगा कि मार्केट फिलहाल जो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, वो ये बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी जो H4 की जो फिफ्थ वेव है उसका कंप्लीट होने का वेट करूंगा, ठीक है। इसके कंप्लीट होने का वेट करूंगा और कंप्लीट होने के बाद मैं देखूंगा कि मार्केट 400708 से मार्केट वापस आए, ठीक है। वापस कहां पे आए, जब मार्केट 4018 4020 के अंदर आएगा तो मैं यहां से बाइंग की ट्रेड को प्लान करूंगा, ठीक है। और प्लान कहां तक करूंगा, मेरा टारगेट रहेगा 41394142 तक, ठीक है। अगर मार्केट पहले डाउन साइड पे आता है, अगर मार्केट डाउन साइड पे नहीं आता और अगर मार्केट अप साइड पे जाता है, बट अगर मैं वेव को देखूं, वेव के अकॉर्डिंगली तो इसको यहां पे स्वीप भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस जगह मुझे पहले इस एरिया के पास मिलता है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसके पुल बैक का वेट करूंगा और पुल बैक मार्केट का जहां तक मुझे दिखे मैं उसका सेटअप देखने के बाद ही इसको ट्रेड करूंगा, ठीक है। इस जगह के ऊपर जो है यहां पे आपको एक सेल का ट्रेड अच्छा मिल सकता है इस एरिया के पास। यहां पे आपने अटेम्प्ट नहीं करनी, आपने इस एरिया के पास आके देखना है और आपने ये प्रीवियस वीक जो है इसको माइंड में जरूर रखना है, ठीक है। क्योंकि बड़ी वीक भी लग सकती है, लेकिन इस एरिया के पास आपको जो है वो थोड़ा सा पुल बैक मार्केट में आपको देखने को यहां से अगर मार्केट पहले अप साइड पे जाता है, ठीक है, और न्यूज़ आने से पहले मार्केट इस साइड पे जाता है तो इस जगह से आपको पुल बैक छोटा भी मिल सकता है और बड़ा पुल बैक भी आपको मिल सकता है यहां तक 4008 या इन लेवल्स तक, ठीक है। मतलब दोनों सिचुएशंस आपको ज़हन में रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है कि यहां पे फिफ्थ लेवल लगाने के बाद मार्केट यहां से बाइंग कंटिन्यू करता है तो मेरी 4018 4025, ठीक है, और इस तरीके से पुल बैक के ऊपर मैं यहां पे ट्रेड्स को जो है मैनेज करता जाऊंगा, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा अगर मार्केट यहां से मेरे सेटअप जो मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट अगर बाइंग साइड में चलना शुरू हो जाता है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया। तो मेरा टारगेट मैक्सिमम क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा अगर मैं यहां पे इसको रखता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूं तो मैं कम से कम भी मैं अपना टारगेट यहाँ पे जो वेव के हिसाब से वैल्यू निकल रही है वो तकरीबन 4295 तक का एरिया आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पीछे यहाँ पे हमारे पास सप्लाई मौजूद है, ठीक है, तो मैं 4225 4230 पे कुछ पोजीशंस को जो है वो क्लोज करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखूंगा कि मार्केट मजीद कहां तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस जगह पे ये लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। इस जगह पे ये जो हाई है ये मार्केट लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ भी है तो वी कैन एक्सपेक्ट ये लेवल आपका इस मंथ के अंदर मार्केट टैप कर ले, ठीक है। मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करें कि मार्केट मेकर जो मॉडल है वो कैसे बिहेव हो सकता है यहाँ पे देखिए। अगर तो मार्केट ने यहाँ से आता है और मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक है, मतलब 4000 का लेवल ब्रेक कर देता है, लेकिन हमारे पास जो वेव स्टार्ट हो रही है 3968 से हो रही है, डीपर पुल बैक भी मार्केट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डीपर पुल बैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पीछे आपके पास बाइंग मौजूद है तो एग्रेसिवली आपने सेल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सेल में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है वो यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये मार्केट मेकर मॉडल हमारा क्रिएट होने के पीछे एक लॉजिक ये भी रहेगा कि हम दोनों साइड देख रहे हैं कि ये जो पूरी रेंज है ना, ये रेंज आपकी अपसाइड पे ब्रेक होगी, ठीक है। जब ये अपसाइड पे ब्रेक होगी तो बायर्स जो है वो मजीद इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे बाइंग के लिए ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। जब ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट क्या करेगा, ये 4000 एरिया यहाँ तक वैसे मिला, लेकिन यहाँ पे आप कह लें 4250 एरिया के पास मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से वापस आपका डाउन साइड कंटिन्यू, क्योंकि मंथ का जो कैंडल है उसने प्रीवियस लो स्वीप नहीं किया, ठीक है। उसका अभी प्रीवियस लो स्वीप नहीं हुआ तो मार्केट इसी लेवल से स्वीप के लिए वापस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट वापस आना स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट अगर बनाता है तो देन हम मार्केट को इन एरिया से शॉर्ट कर सकते हैं और फिर हम इस सपोर्ट के ब्रेकआउट तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं, मतलब 3920 3850 3860 के जो एरियाज हैं यहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा अब तक जो एनालिसिस है वो मार्केट के ऊपर यही है। मैं यही चाहता हूँ कि एक अपसाइड ब्रेक करे मार्केट और फिर डाउन साइड ब्रेक करे तो हम फिर इसको किसी अच्छे लेवल से लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये अपसाइड पे जाता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं होगी, मार्केट आपका वापस से डाउन साइड पे जरूर आएगा, क्योंकि अभी ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको एनालिसिस आज का पसंद आया, मैंने वैल्यूज आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। और उन वैल्यूज के पास आके आपने ब्लाइंडली एंट्री नहीं, लेकिन मैंने आपको सारा इस तरीका बता दिया, डेली के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने मेथड के हिसाब से कि ये जो कैंडल मौजूद है हमारे पास जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी लेवल से टेस्ट करके वापस निकलता है तो हम इसी 50% के ऊपर हम बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट हमारा टारगेट पहला टारगेट हमारा यही हाईज रहेंगे और फिर नियरेस्ट हाई हमारे पास जो मौजूद है, सप्लाई है वो 420 400 एंड अगर इसके भी ऊपर मार्केट जाता है, मैनिपुलेशन भी मार्केट के अंदर मौजूद होती है, तो फिर हमारे पास एरियाज जो निकल के आएंगे वो तकरीबन आप कह सकते हैं 425 और उसके बाद 4245 के एरियाज मौजूद है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस सारे स्ट्रक्चर को और से देखें तो ये जो भी चीजें ये इंटरनल में हो रही है, हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो ये मौजूद है, ठीक है। एक्सटर्नल मींस ये है कि ये जो चीजें सारी देखेंगे इसके बीच में हो रही है, इंटरनल है, ठीक है। जब ये हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली फिर हम नेक्स्ट हाई की तरफ देख सकते हैं, मार्केट नेक्स्ट हाई की तरफ जा सकता है, कोई इतनी इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं, मार्केट 4500 को भी टाइप कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट काफी टाइम से मार्केट डाउन साइड में आ रहा था और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी इसके ऊपर मौजूद है, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम मार्केट को देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसी ओपनिंग दिखाता है। तो फिलहाल के लिए मेरा यही गोल्ड के ऊपर एनालिसिस है, आपने रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना है और जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को आपने नजर में रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक और साथ साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करता रहूं, बट रिस्क मैनेजमेंट जरूर एग्रेसिव नहीं होना आप लोगों ने। ट्रेड अगर मिस हो जाती है कोई मसला नहीं है, मार्केट आपको दोबारा ट्रेड दे देगी। अगर आपका कैपिटल चला गया तो फिर आप मार्केट को सिर्फ देख सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस पे आपके साथ मिलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मंडे को क्लोजिंग मार्केट की क्लोजिंग के बाद अपडेट दे दूंगा कि करंट क्या सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास डेली के अंदर ये एक डोजी का कैंडल बना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्लोजिंग है उसकी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु